पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 77वें जन्मदिन पर जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं इसी कड़ी में जुलाना हलके के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल दलाल प्रदीप लाठर की अध्यक्षता में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल टीम द्वारा करीब 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अनूप सरगथल, ऋषिपाल, अनिल दलाल, धर्मवीर जजवंती, मंजीत लाठर, राजपाल सरपंच, आदित्य आर्य, रामहेर मलिक, जगबीर डिगाना, मंजीत लाठर आदि मौजूद रहे। इस दौरान प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह एवं अन्य नेताओं ने कहा कि आगामी आम चुनाव में इंडिया और एनडीए के बीच जो लड़ाई होगी वह मुद्दों पर आधारित होगी। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज, मैं सारिका। इस वक्त हम जुलाना विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रतिपक्ष के लीडर हैं, उनके जन्मदिन पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और आयोजक जो पूरी टीम आज हमारे साथ बैठी है, और मैं इनके विचार जानना चाहूंगी कि उनकी शुभकामनाएं भी दिए। आज बहुत सारे लोग इनके साथ आए हुए हैं, मैं जानना चाहूंगी। दलाल साहब, सबसे पहले ये बताओ कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन आप जिस जोर शोर से मना रहे, मैं देख रही थी काफी सारे लोग आपके पास आए हुए हैं आज शिविर में। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन है और युवाओं में, बुजुर्गों में, सभी में जोश है। जनता, छत्तीस बिरादरी ये देखने लग रही है कब राज आ जाए। उनका जो 10 साल का कार्यकाल था, उन्होंने कभी भी हर वर्ग के लिए समान काम किया है और हमारे हल्के का जो विकास किया है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया है। और जो बीजेपी की सरकार आई है उससे हर वर्ग, हर व्यापारी परेशान है। हर वर्ग आंदोलन कर रहा है, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो। हम तो ये कामना करते हैं कि हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उम्र बहुत लंबी हो और हमारे आने वाला टाइम कांग्रेस सरकार का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमारे हरियाणा में सरकार बने। अच्छा दलाल साहब, मैंने एक देखा जुलाना विधानसभा की एक तासीर है, ये सबको मौका देते हैं। ऐसा नहीं है कि भी लगातार कांग्रेस बन रही है, लगातार इनेलो बन रही है। आप लंबे टाइम से राजनीति कर रहे हैं। 2005 में शायद आईजी शेर सिंह को लोगों ने मौका दिया, उसके बाद यहाँ एक तरह से सूखा पड़ गया जुलाना विधानसभा में। कांग्रेस को मतलब प्रेम नहीं दिया लोगों ने, स्नेह नहीं लूटा। इसका कारण क्या है? ऐसा जी, लोगों में वो टाइम होता है 2005 में जब आईजी शेर सिंह जी थे, उन्होंने हमारे हल्के में काफी विकास कार्य करवाए हैं। कॉलेज बनवाया है, तहसील बनवाई है और अपने जो अप्रोच रोड हैं हल्के में सभी गांव में विकास करवाया है। हुड्डा साहब की एक ही उनकी छवि है, वो सभी को एक साथ लेके चलते हैं और कभी भेदभाव नहीं करते। वो छत्तीस बिरादरी को एक समान साथ लेके चलते हैं। हुड्डा साहब के शासनकाल में जो कार्य हुए हैं, विकास कार्य, उसके बाद बीजेपी सरकार होगी, उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और जब भी हमारे यहाँ से कोई विधायक नहीं था कांग्रेस का, तब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तब भी हमारे यहाँ पे विकास कार्य करवाए हैं। जींद में रणबीर हुड्डा यूनिवर्सिटी बनवाई है, खेल स्टेडियम बनवाया है। मैं इस ठीक है, आपके सारे काम बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब लोगों में फिर भी कांग्रेस के प्रति भरोसा नहीं बना। अब 10 साल बीजेपी की सरकार है, तो इस विधानसभा क्षेत्र में दोबारा से कांग्रेस लाने के लिए जो आपकी टीम है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। अनूप मलिक भी गोहाना से स्पेशल आपसे मिलने आए हैं। तो जो ये टीम जो काम करेगी, लगता है आपको कि इस बार लोग कांग्रेस पे या आप पे या किसी भी नेता पे, कांग्रेस के कैंडिडेट पे भरोसा जता पाएंगे? हमारे हल्के ने अब की बारी मन बना लिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करने हैं। जो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिसको आशीर्वाद देके भेजेंगे, वो यहाँ से विजयी होगा 100%। लोगों ने पूरा मन बना रखा है। रक्तदाताओं के प्रति तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने रक्तदान किया है, जो कि एक जीवन दान है। और भाई अनिल दलाल और प्रदीप लाठर को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत आयोजन किया अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर। जन्मदिन मनाने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप रक्तदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 15-15 लाख काला धन लाने का वायदा किया था। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। 10 साल के 20 करोड़ हो गए। किसान की आमदनी 22 में दुगनी करने की बात की थी। अब उन मुद्दों पे तो वोट मांग नहीं सकते, वो तो कोई काम पूरा किया नहीं। अब ये गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता समझदार है, वो मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और इंडिया जीतेगा। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति किस तरह से साबित होगी, देश को कहाँ तक ले जा सकती है? धर्म को तो मानने वाले बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत धर्मों के लोग रहते हैं।
मैंने बताया ना कि राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जाति का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरासर गलत है, हिंदुस्तान के संविधान के भी खिलाफ है। आप कह रहे हो कि बीजेपी ने 10 साल कुछ नहीं किया, आप एक अलग मुद्दों पे लड़ाई लड़ोगे, लेकिन एक लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी लड़ रही है। खासकर मैं हरियाणा की बात करूँ तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा, तो इस सिचुएशन में क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच में जो हरियाणा में लड़ाई हो चुकी है? हरियाणा में कांग्रेस में कोई मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है। जिसको भी पार्टी हाईकमांड हाथ का निशान देगा या टिकट देगा, सारे लीडर और सारे वर्कर उसकी मदद करेंगे, आपको कोई भी बाहर नजर नहीं आएगा। कांग्रेस का राज रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और 10 साल बीजेपी का रहा। लोगों ने देख लिया 10 साल में बीजेपी ने क्या कार्य किए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया। 100 गज के प्लाट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए, पानी की टंकी दी, हर गांव में जैसे गरीबों के लिए 4 लाख मकान, 4.5 लाख के करीब तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मकान दिए। जो गरीब था उसमें बिजली का जो था बिल पहले इतना वो नहीं था, इब तो हर आदमी बहन ने 12 मीटर लगा दिए। सब हर गरीब आदमी ने कहाँ से अपना खर्चा चलाएगा, कुछ भी नहीं। तो अभी तो ऐसा हो रहा है, हर आदमी दिमाग में ये आ गया है हमने कांग्रेस पार्टी बनानी है। एक बात बताऊं अनूप भाई, मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ सबके दिमाग में एक बात होती है कि 100 गज के प्लाट दिए, वो बात 10 साल पुरानी होगी। धारणाएं बदल गई, रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, लोगों के अपना विस्तार हो गया बहुत चीजें। तो नई चीजें क्या लेके जाएंगे जिससे मतलब लोगों को भरोसा हो? ये 100 गज के प्लाट कितने दिन तक 100 गज के प्लाटों पे हुड्डा साहब ने जैसे सरकार कांग्रेस की बनती है बहन जी, जैसे अपना 300 यूनिट बिजली है जो उससे उसके अंदर रहेंगी तो फ्री कर रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी है उसमें, और सारी पार्टी ने ये फैसला कर लिया है भाई कांग्रेस पार्टी ने हम गरीब जनता को जो अपना 300 यूनिट बिजली तक है वो फ्री देंगे। अच्छा, जैसे अब मैं देख रही थी, मैं शायद रास्ते में भी आपसे इस बात का जिक्र कर रही थी, जो क्रीम है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब ने विदेशों का रुख कर लिया, तो क्रीम तो बाहर जाने लग रही है। आने वाला जो टाइम है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार के सामने ये चुनौतियां होंगी कि जो बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीम है, काम तो उन्हीं से लेना होता है, यूथ से, चाहे वो सरकारी अधिक जॉब पे हैं या कोई सामाजिक संस्थाएं हैं, तो इंटेलिजेंट लोग चलाते हैं सर देश को, सरकार को। बहन जी यही तो है ना, जो बीजेपी का शासन आया है इसीलिए तो ये जो अपने नौजवान है वो विदेशों में थे, यहाँ तो पहले थे अपना, इसमें अपने देश में अच्छा माहौल था, अच्छे रोजगार मिल रहे थे, और तो इसीलिए तो विदेशों में भागना पड़ा युवा इस टीम ने। तो अगर आपकी सरकार आती है, चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और क्या बेहतर करे? अनूप मलिक भी एक कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं लोग, भी ये भी कैंडिडेट है लोगों की नजरों में, आप भी अपनी तैयारी बना के रखते हैं, तो मतलब क्या लगता है आपको? यहाँ पर बहन जी देखो 10 साल बीजेपी का राज रहा है, कितने मेडिकल बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, और कितनी जैसे अब हरियाणा में सड़कों की जो आम गांवों में है क्या स्थिति हो रही है, लोग बाग अपने जो किसान है जीरी लेकर जाते, इतना बुरा हाल हो रहा है, कोई विकास का नाम में नहीं है। वो तो ये अपना कहते हैं भाई, इसीलिए तो सरकार बनाई थी बीजेपी की भाई, अपना इसमें कांग्रेस पार्टी ने विकास नहीं करे, बीजेपी है, अब इसने तो कति 0 पे लगा हरियाणा छोड़ दिया बहन जी, तो इसीलिए इसमें कोई विकास के नाम की चीज नहीं है। हरियाणा इसमें अपना हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, प्रदेश अध्यक्ष जो उदय भान उनके नेतृत्व में सरकार है। बहुत अच्छी बात कही, ये दलाल साहब और मलिक साहब की टीम है, एक साथ लाठर साहब की एक टीम है जो लगातार काम कर रही है, और देखते हैं कि आने वाले समय में जुलाना विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो पब्लिक है, वो इन लोगों पर, कांग्रेस पे किस तरह का भरोसा जताती है। जगत महान की टीम फिर आकर इनसे इस बारे में सवाल करेगी। जुलाना से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। जगत महान न्यूज के लिए जुलाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।